और दुआया जिंदगी बसर करना। आइए हम कहते हैं कई बार के दुआ हमारे लिए हुक्म नहीं है, लेकिन आज बाइबल में से आपको बताऊंगा कि ये हमारे लिए हुक्म है। अगर हम दुआ नहीं करते तो हम जीरो हैं। आइए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 18वां बाब है और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है, एक ही आयत पढ़नी है। शाबाश जिंदा पाक कलाम में से लूका रसूल की इंजील उसका 18 बाब उसकी पहली आयत जी। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। आमीन जी, पढ़े और सुने जाने सुपर आमीन जी। अब बाइबल में मुकद्दस जो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, ना तो ये हमारे हाथों में ना हमारे घरों में पड़ा हुआ अच्छी जगह में बचाएगा जब तक हमारे दिलों में ये नहीं उतरता और जब तक हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आज मैं सबसे कहता हूँ, अगर हम दुआ में खुदा के कलाम को तरजीह नहीं देते, अगर हम दुआया इबादत में रिस्पेक्ट को नहीं समझते कि बाइबल की क्या रिस्पेक्ट है और इबादती प्रोग्राम का हिस्सा जो है इसकी क्या अहमियत है, तो अजीजों फिर हम गुनाहगार भी होते हैं। आज लूका जो यीशु मसीह की जिस्मानी और सारी शिद्रा निस्ब नामे को बयान करता है, ये बड़ा जबरदस्त कदम है और इसने अमाल की किताब भी लिखी है। लेकिन यहाँ एक बात हमें जो मिलती है, क्या लिखा है उसके 18वें बाब की पहली आयत में, फिर उसने इस घर से कहा कि हर वक्त दुआ करते और हिम्मत ना हारना चाहिए। हर वक्त दुआ करते और हिम्मत ना हारना चाहिए। आपके पास बड़ी दौलत है, अच्छा है, होनी चाहिए। आपके पास बड़ा अच्छा बंगला है, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, आपकी औलाद जवान है, खा रही है, पी रही है, अच्छी जॉब आप करें, लेकिन जब आपकी जिंदगी में दुआया रफाकत खुदा के साथ नहीं है, आपका सारा माल आस्ता आस्ता आपकी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाए। कहाँ महल, कहाँ देवदार बंगले और बड़ी गाड़ियां और बहुत सारे बड़े जायदादें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहीं छोड़कर चले गए, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं गया। अगर आपकी जिंदगी में दुआया अहमियत नहीं है खुदा के साथ रफाकत की, तो आप कुछ भी नहीं है। चाहे आप सोने से खेल रहे हैं, आपके पास सोना है, आपके पास बहुत कुछ है। असल में जो मैं आपको लाना चाहता हूं कि हम दुआ के बगैर किसी काम के नहीं। यहाँ हुक्म है, खुदावंदी कहता है, फरमा रहा है कि हर वक्त दुआ करते और हिम्मत ना हारना चाहिए। कई बार हम बड़ी हिम्मत करते, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं फला कर लूंगा, मैं फला चीज कर सकता हूं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आज रात हम में से कोई सोता है, सुबह नहीं उठता, सुबह उठकर क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? क्या उसकी जिंदगी में कुछ होगा? नहीं। वो नहीं जानेगा कि मेरे पास कौन बैठा है और क्या मुझे कोई कह रहा है, किस नाम से याद कर रहा है। लेकिन आप देखें मत्ती की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के ज़बान मुबारका में क्या लिखा है और वो क्या फरमा रहे हैं? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में क्या लिखा है जी? जागो और क्या लिखा है? जागो और ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम जागना पसंद नहीं करते, हम जागना नहीं रहना चाहते। हम जागते हैं लेकिन अपने मकसद के लिए, जागते हैं अपने काम के लिए, जागते हैं इस महबाल के लिए। इसके ऊपर जो भी गेमें हैं, जो से भी इसके ऊपर नेटवर्क है जो चल रहे हैं, हम उन्हें देखते और देखते, एक आता है, दूसरा कहता है मुझे भी देख ले, तीसरा कहता है मुझे भी देखता है। देखते देखते आपके घंटों गुजर जाते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैंने किया है, मैंने क्या किया है। लेकिन इसमें आप एंड में क्या होगा, आप जीरो रिजल्ट लेकर फिर सो जाएंगे। या तो मोबाइल आपके ऊपर पड़ा होगा, या आपके बिस्तर के दाएं या बाएं तरफ गिरा होगा, या सराहने पड़ा होगा।
या आप ही उसके ऊपर सो जाएंगे? तो जब स्क्रीन टूटेगी तो उठकर देखेंगे, हो क्या हो गया। ये वो ही है कि आप जागे हैं लेकिन खुदा के दूर नहीं है। अब खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को लेकर जा रहा है, पहाड़ पर चढ़ गया और सारी रात दुआ करने में गुजार दी। तो कितने शागिर्द पास है? शाबाश, 3 शागिर्द साथ हैं, याकूब, पतरस और यूहन्ना। ये तीनों हैं, तीनों दुआ कर रहे हैं, तीनों दुआ मांग रहे हैं। ऐसे ही है? वाह वाह वाह। कहते हैं जी वो तो सो रहे थे। बाइबल को पढ़े, इसलिए मैं कहता हूं ऑडियो बाइबल निकाल के सुन ले। खुदा यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं और आकर उन्हें सोते पाकर कहते हैं जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में, हम कहते हैं हम आजमाइश में ना पड़े, हम दूसरे को आजमाइश में देखें। आप हरगिज़ ऐसा ना सोचें। जब आप जागते नहीं, जब आप दुआ नहीं करते, और अगर आप जागते हैं और दुआ से दूर हैं तो आप आजमाइश में हैं। दुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म अजीम दिया है कि जागो और दुआ करो। जागो और क्या करो? दुआ। हम नहीं जागते, हमें जागना है। हमें अपने आप के लिए जागना है, हमें अपने कौम के लिए जागना है, हमें अपने मुल्क के लिए जागना है, हमें अपनी औलाद के लिए जागना है, अपने साथी के लिए जागना है, अपने खानदान के लिए जागना है। और जाकर क्या करना है? हमने दुआ करनी है, ना कि फोन पर खेलना है। हम घंटों घंटे बैठे बड़ी लंबी गुफ्तगू ले जाते हैं। कभी घंटा दुआ करते, 2 घंटे तो लगा ले। जब घंटे के करीब सुई आएगी तो हमारी आंख ऑटोमेटिक खुलेगी और हम कोशिश करेंगे इसको आमीन करें। नहीं, दुआ खुदा का हुक्म है, ये यहोवा खुदा का हुक्म है। और बाइबल फरमाती है, आप पैदाइश की किताब को पढ़े तो लिखा है जब सेत मिला तो उस वक्त लोगों ने यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू की। आज भी हमें दुआ करने की जरूरत है। दुआ आपके लिए एक अजीम हथियार है। आपके पास वो हथियार है जो दुनिया के हथियारों से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आप दुआ गो हैं और फिर है, और अगर आप ऐब जो है तो फिर आप दुआ को नहीं हो सकते। हमें अपनी जिंदगियों पर सोचना है, हमें खुद को देखना है, ना कि हम दूसरे का इम्तिहान लेना शुरू करें। हमने खुद को देखना है कि मैं किस मोड़ पर खड़ा हूं। क्या मैं दुआ कर रहा हूं और फिर मेरी जिंदगी तब्दील नहीं हो रही? अगर मेरी जिंदगी तब्दील नहीं हो रही, अगर मेरी सोच तब्दील नहीं हो रही, अगर मेरे ख्याल तब्दील नहीं हो रहे, अगर मेरा चाल चलन तब्दील नहीं हो रहा, तो कहीं मेरे लिए रुकावट है और कहीं मेरे लिए कमजोरी मेरी जिंदगी में जिससे मैंने दूर करना है। अब बाइबल हमें सिखाती है, अगर हम इफ्सियों का खत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल भी बड़ी वजाहत के साथ दुआ के बारे में जोर दे रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और हर वक्त करते रहो, और हर तरह से दुआ में और मिन्नत करते रहो, पढ़े हो ना, और हर इसी वक्त वक्त से और हर तरह से रूह में दुआ करते और मिन्नत करते रहो। और मिन्नत करते रहो। हम दुआ शुरू की आर्डर, खुदा तू जानता है मैं तेरा बंदा हूं, मेरा घर कच्चा है, छेती ने प्लस्तर से पैसे भेज दे, मेरे पास बिस्तर नहीं है, मुझे पलंग दे दे। ले ले, देगा वो, ये तो नहीं है कि नहीं देगा। लेकिन आप ऑर्डर ना देना शुरू करें, आप आजिज होना शुरू करें। देख खुदा मैं तेरा बंदा हूं, तू जानता है मेरे दिल को, तू मेरी सोच से भी वाकिफ है, तू मेरे उठने बैठने से भी वाकिफ है, तू मेरे ख्यालों को दूर से जांच लेता है। ऐ खुदा मेरे दिल में कोई ऐसी बात छुपी नहीं जिसे तू पूरे तौर पर जानता ना हो। अब सुन खुदा, मेरी दुआ पर कान लगा, मुझे संभाल और अपने नाम की खातिर बरकत दे। ये ठीक है कि
मुझे ये भी दे दे, मुझे अच्छा सा आईफोन दे दे, अच्छी सी गाड़ी दे दे, आलीशान बंगला दे दे, लाद पाए मेरे नाल लड़दी रहे। क्या ख्याल है? ये दुआ ठीक है? बोले भाई, मुंह तो लाओ ना, इन्हें तो पढ़ना कोई नहीं, तुसी तो मुंह ला लो। हाँ, क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? नहीं नहीं कहो, हाँ ठीक है, गाड़ी चाहिए भाई, मिलेगी, देगा। उसने इसलिए तो कहा मत्ती की इंजील में, पहले मेरी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश का। तो ये सारी चीजें किसकी हैं? इनाम लेना दे, तोहफा लेना है। वो बोलो भाई, तोहफा लेना है सुलेमान जी? हाँ कहना लेना है ना तोहफा साहब ने जी। आपको चाहिए? बाइबल पढ़ के आए हो? तुसी 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 भी तो हो नहीं पढ़ लोगे कभी काम। तोहफा लेने हैं हमने, तोहफा चाहिए, मिलेगा, लेकिन पहले उसकी रास्तबाजी को तो पूरा करें। पहले आप दुआया लफ्ज तो अपने दोहराएं। क्या आप घर में दुआ करें? क्या आप चर्च में दुआ करें? क्या दुआया टीम दुआया वक्त में आप आ रहे? नहीं, आजो दुआ का टाइम हो गया, ऐ आए हो नहीं आए, आउं लगे आज चले हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे चलाने से आप तो फिर वो पुराना एक इंजन होता था कोले वाला, उसमें कोला डलता, फुक 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 करता रहता, वो डालने वाले का भी ना पता चलता कि वो कहाँ खड़ा है, और डलता जिसमें वो भी ना बताता क्या, और जिधर जाता वो धुआं छोड़ता। आज हमारी जिंदगी ऐसी है, हम खुद को चलाना तो चलाते हैं, लेकिन एक कोयला डालकर चलाना चाहते हैं जो खुद को भी काला करेगा, फजा को भी काला करेगा, और अंदर को भी काला करेगा, और तन मन को भी काला नहीं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुदा के लोग हैं। हमारा खुदा फरमाता है जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और पौलुस रसूल कहता है हर वक्त और हर तरह से दुआ और मिन्नत, ऑर्डर नहीं, मिन्नत करते रहो, इल्तिजा करते रहो, दुर्खास्त करते रहो, और मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हम दुआ नहीं कर रहे, हमें दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा सांस अगर रुक जाए तो हम कहते छेती छेती बुलाओ दुआ करो, करनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ नोट करें, एल्डर साहब इस बात के गवाह हैं कि भाई बिशारत का सांस बिल्कुल जीरो पे जा रहा था। ऐसे ही है? बोले, उसकी बेटी बोल सकती है? मुझे आवाज नहीं आई है? जी हाँ जी। तो मैं और एल्डर साहब दौड़े दौड़े गए, जो ही हमने उस पर हाथ रखा और प्रेयर शुरू कर दी तो खुदा ने उसके सांस को बहाल किया। आप देखें, दुआ आपके सांस को बहाल कर सकती है। अगर दूसरे का बहाल हो सकता है तो कई बार आपका सांस रुक रहा होता है, आपको इल्म ही नहीं है। आपको चाहिए कि दुआ में वक्त गुजारे, ना कि दुनियावी बातों में, दुनियावी मामलात में, दुनियावी सोच और ख्यालों में, जो हमें तबाही और बर्बादी के दहाने पर लेकर जाती है, जिनका हमें कोई फायदा नहीं, जिसका आखिर हलाकत है। लेकिन दुआ आपको आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाती है। हालेलुया। और जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के जरिए आगे जो लफ्ज है, दुआ के जरिए खुदा से मांगे, दुआ के जरिए। आइए ज़बूर 2 उसकी 8 और 9 है। जब हम दुआ के जरिए खुदा से मांगते हैं, ये दूसरा हिस्सा है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मराज के लिए और जमीन की इंतहा इसे तेरी ममलकत के लिए बख्श दूंगा। शुक्रिया। अब सभी से सवाल है मेरा, सभी से, पूरे ग्राउंड से, पढ़ने वालों के अलावा, एल्डर और कामरान के अलावा और मूसा के अलावा, सबसे मुझे बताइए, यहाँ 2 बाब की 8 आयत कहती है मुझसे किससे मांगा? मुझसे मांग। और कई बार हम मांगते तो हैं, मांग रहे होते हैं, लेकिन मांगने कहीं और चले जाते हैं।
मांगने कहीं और चले जाते हैं, और जब वहां जाके मांगते हैं तो वह हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाना है। खुदा में फरमा रहे हैं। लेकिन जो खुदा कहता है घुटनों के बल होकर मांग, हाथ उठा के मांग, हाथ खोल के मांग, अपने आप को झुका के मांग, वहां आपको कुछ मिलेगा, वहां से आप कुछ लेंगे। यानी खुदा के दर से क्या लिखा है? मुझसे मुझसे। ये खुदा कह रहे हैं। खुदा किसी इंसान के पास नहीं भेज रहा आपको, किसी दौलतमंद के पास नहीं भेज रहा, या बड़ा कोई मीर तरीन शख्स है उसके पास नहीं आपको भेज रहा। खुदा आपको अपने पास बुला रहा है। खुदा आपको अपने पास बुलाकर क्या कहता है? बोलिए, मुझसे। सारे बोलो हाँ, मुझसे मांग। ये खुदा कह रहा है, यहोवा खुदा कह रहा है, मुझसे मांग, मैं तुझको क्या करूंगा? लिखे, मैं कौमों को तेरी मेरास कर दूंगा। ओ भाई, आप एक प्लाट की बात कर रहे हैं तो वो आपको सारे प्लाट दे रहा है। वो तो ना करें कि कादे आदम ने कौन सा प्लाट ले लिया। अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं हमारा है, कश्मीर वाले कह रहे हैं हमारा है, चाइना उधर इंडिया कह रहा आधा मेरा। तो किसी ने कहा कि इमरान कादे आदम की लोड़ थी मुझे प्लाट लैन दीजिए, चलो नहीं हुए। तो आपको कौन सी जरूरत है कि आप जहां और गैर मबूदों के पास जाकर मांग लें और कहें मुझे दे दे और बाद में रोला बन जाए? क्या ख्याल है? वहां से लिया हुआ पता भी चल जाता है, वहां से लिया हुआ तबाह बर्बाद भी करता है। बहन कोमल बलाल दी, बलाल सलामत दी, इसको क्या है? आप किससे मांगे? खुदा से मांगे, जो खुद देने की कुदरत रखता है, जो फरमाता है मांगो तो ढूंढो तो सुनते रहो। अब तो बहुत सारी मिरल इस बात को जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे जवाब दे रहे हैं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम दरवाजा तुम्हारे वास्ते। बताएं क्या आपको चाहिए? वो कहता है कौमों को मैं रास में दे दूंगा। बड़ी बात है, बड़ा वादा है, मैं तुझे मैं रास में दे दूंगा। और आगे क्या लिखा है? और कौमों को मैं रास में दे दूंगा और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत है। अपनी मलकियत को लेने के लिए आप जब तक घुटनों के बल कोहनियों को नीचे नहीं लगाएंगे, आपके जिस्म में दर्द नहीं पैदा होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर माँ दर्द के साथ औलाद जनती है तो खादम भी दर्द के साथ औलाद पैदा बनाता है और दुआ औलाद को संभालता है, औलाद लेता है। ये खेल नहीं है तो जमा होना, ये खेल नहीं है इबादत करना, ये फर्ज है। इसकी बड़ी अहमियत है। मुझसे मांग, मैं दुनिया के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत क्या कर दूंगा? कर दूंगा, बख्शूंगा। वो कह रहे बख्शूंगा, जबरदस्त। जिसने भी नीचे बोला है, दूंगा नहीं, दूंगा नहीं, मुफ्त। क्या है? क्या मिलेगा आपको? मुफ्त बख्शेगा ना? पैसे देने पड़ेंगे? आपको इल्म भी नहीं होगा, आपके अकाउंट में है, आपको इल्म नहीं होगा, आपके पास कोई रजिस्ट्री लिए, जी आप यहाँ साइन करें, ये आपकी जगह है, आपके नाम हो गई है। मैंने तो ली नहीं, मुझे तो इल्म भी नहीं है। ये क्या हो गया? ये बख्शा गया है। लेकिन इसके पीछे वजह है कि खुदा के साथ आपकी रफाकत और दुआया जिंदगी का होना बहुत जरूरी है। और जब आप खुदा से दुआया रफाकत नहीं रखते, आप कुछ भी कार्य नहीं सकते। इसलिए बाइबल में आगे क्या सिखाती है? दुआ में खुदा से रहनुमाई लेना। और जगह पे ले लोगे,
बख्शी गई सारी चीज से पालोगे। रहनुमाई भी तो ले लो ना कि हमने करना क्या है। ठीक है, ये बाहर से आवाजें आ रही हैं, पूछो कौन इतनी तेज बोल रहा है। पढ़िए जरा। खुदावंद फरमाते हैं हाँ जी, कि मुझे पुकार मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और मैं तुझे जवाब और बड़ी बड़ी कौन सी और गहरी बातें और कितनी सब कह रहे हैं बड़ी नहीं इतनी है। जब आप आवाज ही नहीं निकाले तो फिर इतनी सी है ना आपके लिए। बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता, उस पर दार करूंगा। तुझ पर क्या करूंगा। क्या खुदा जाहिर नहीं करेगा? क्या खुदा आपसे नहीं बोलेगा? क्या खुदा आपसे बात नहीं करेगा? मूसा देख, मैं तेरे साथ हूं। हारून और यशवा हाथ उठाए हैं, मूसा दुआ कर रहा है और रहनुमाई है खुदा से कि लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो फतह पा गए, वो फतह पा गए। और जो ही हाथ ढीले होते हैं, जो ही हाथ कमजोर होते हैं, पब्लिक अटैक करता है। आज मैं आपसे भी कहता हूं, जब आप हाथ नहीं उठाते, जब आप दुआ नहीं करते, तो आप क्या होते हैं? ਹੁਣ बोल छड़ो की हो गया थानू ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ किन्ने बोले आपको समझ नहीं आई मेरी? जब आप दुआ नहीं करते, बोले भाई क्या होता है? वो पता नहीं होते ना भरोसा जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਜੀ चर्चा सफर कर सुते ही रहो कि सुते ही रहने फिर कैसी गल की थी? नहीं चर्चो बाहर निकल के तेन जवाब देंगे, चुप कर तो। नहीं ऐसा ना करें, आप खुदा के लोग हैं। बड़ी बड़ी बातें जिनका आप नहीं जानते, जिनके बारे में आपको खबर नहीं है कि आपके लिए कोई क्या कर है, आपके लिए क्या होने वाला है, आप दुआ करें, खुदा पर जाहिर कर दे। आप दुआ करें, खुदा आप पर। हमारी बहुत सारी खादमों की टीम है, वो जितने काम फंस रहे कहते पैसे तुम आओ जरा दुआ करो। हाँ की किया, मैं क्या खुदा ने किया। और जब पूरा आ जाता तो दूजा कहता तुम ही बुला लीजिए लोड पे। तो मैंने एक दिन कहा, मैं कहा यार आप भी झुक लो, खुद भी झुको, खुदा आपको तोड़ा देगा, खुदा आपको तोड़ा देगा। खुदा ने आपको तोड़ा दिया, खुदा ने आपको तोड़ा दिया, लेकिन उस तोड़े की पहचान तो करें। क्या आपकी रफाकत खुदा से है या खुदा से हटकर किसी के साथ है? अगर खुदा से हटकर रफाकत हम बढ़ा रहे हैं तो इस फोन से है हमारी। फोन छोड़ो, जिसका पीछे नेटवर्क शैतान इंटरनेट है, और कहते हैं अंदरों अंदर रजाई में भी खेला जाएगा, पिछले कमरे में भी खेला जाएगा, कंबल के अंदर भी खेला जाएगा, छत दी नुक्कर पे बैठ के खेला जाएगा। कोई भी नहीं। हाँ शुक्रिया बाजी ने प्रैक्टिकल। वॉशरूम में भी कहते नहीं, आप खुदा के लोग हैं, आप इससे निकल आए। आप इससे क्या करें? आप निकलें तो फिर आप बरकत पाएंगे। दुआ जरूरतों के वक्त हमारी मदद करेगी। दुआ जरूरतों के वक्त आपकी क्या करेगी? मेरी क्या करेगी? मदद करेगी। आइए जल्दी से इस सवाल को देखते हैं और क्लोज करते हैं। बस हम फजल के तख्त के पास चले ताकि हम पर रहम हो, ताकि हम पर क्या हो? रहम हो। वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। वाह वाह वाह, वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। पैसे अकाउंट में रखें कि मेरे पास नहीं है, जरूरत के वक्त हमारी मदद होने चाहिए। तो जो सारे बढ़ा छड़ने फिर तो आवाज़दार होने ना हुआ। मैंने पता है आप ही मन पे
हम दुआ में खुदा के साथ आज गहरे होंगे। आइए सबसे दरखास्त है, जितने भी हैं अपनी बाइबलें रख के घुटनों के बालों में आज हम थोड़ी देर दुआ करें, रो के करें, हंस के करें, बेटियां बहनें भी दुआ करें। कोई मर्द अपनी आंख ना खोले, कोई भाई अपनी आंख ना खोले। दुआया टीम इधर आ जाए, भाई चामरान इधर आ जाए, अपना तारिक इधर आ जाए, एल्डर साहब इधर आ जाए, खुदा का